हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में यार हम लोग दोबारा से देखेंगे ट्रिक्स एसएससी सीजीएल टियर 1 2024 के लिए। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम अभी भी बाकी है। 26 तारीख तक बच्चों के शिफ्ट है। अगर आपके शिफ्ट 24 को है, 25 को है, 23 को है, व्हाटएवर, अगर आप एग्जाम के पहले इसको देख रहे हो, कम टाइम में अगर आपको नंबर बूस्ट करना है, आपको डेफिनेटली ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड करे यूट्यूब पे और जो करूंगा वो सारे आपको जो है फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में एडेड दिखेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फ्री प्लेलिस्ट आपको वहां पर जितने भी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस या फिर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं वो सारे आप एक्सेस कर सकते हो आपके एग्जाम के पहले। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जुगाड़ ट्रिक्स देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर में भी हम लोग टॉप ट्रिक्स देखेंगे जिससे कि आप टियर 1 में सक्सेसफुल हो सकते हो, अपने मार्क्स को जो है कम टाइम के अंदर में बूस्ट कर सकते हो। राइट, ये यार हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। इससे काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। अभी तक के जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं, जो भी ट्रिक्स मैंने इसके अंदर में डिस्कस करे वो सारे एग्जाम्स के अंदर में, शिफ्ट्स के अंदर में सारे अप्लाई हो रहे हैं। तो अगर आपका एग्जाम कल है, परसों है, डेफिनेटली आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल करो। 4 घंटे का कोर्स और कम टाइम के अंदर में आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा, माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा, सारे ट्रिक्स आप सीख जाओगे, उसके एप्लीकेशंस आप देखोगे फुल पेपर एग्जाम के अंदर में। मतलब एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे ट्रिक्स लगाना है, पूरे एसएससी सीजीएल टियर 1 पेपर के अंदर में कैसे तुक्का ट्रिक्स लगेगा, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर में देखने को मिलेंगी। अगर आपका स्कोर मान लो 100 के आसपास स्टक है, वहां से आपको 140 150 से रेंज में जाना है कम टाइम के अंदर में, तो आपको बचे हुए जो क्वेश्चंस है वहां पर अटेम्प्ट लगाना पड़ेगा और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके अपने मार्क्स को जो है बूस्ट करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजों का डिमॉन्स्ट्रेशन इस कोर्स के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में आपको 2 फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है कोर्स के साथ में। जो 2 फ्री मॉक टेस्ट है आप उसको एग्जाम के पहले एज अ प्रैक्टिस कर सकते हो ट्रिक्स की, जिससे कि आप एग्जाम में और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। जो मॉक टेस्ट है उसको हम विद सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको उससे काफी ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इसमें एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके बस पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, उसके बाद में आपको कोर्स जो है सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी क्वेरी आती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो एनी टाइम। व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में, एक व्हाट्सअप लिंक भी आपको दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप पे रीच आउट करो। कोई क्वेरी है तो फट से पूछ लो और उसके बाद में इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर लो। बट जरूर से कर लेना, क्योंकि कम टाइम के अंदर में अगर आपको मार्क्स बूस्ट करने हैं तो ये बहुत ही एक अच्छा आपके लिए कोर्स है, जिसको यूज करके आप प्रॉपर वे में अच्छे खासे नंबर बूस्ट कर सकते हो। काफी सारे बच्चों को, हजारों स्टूडेंट्स को, आप लाखों स्टूडेंट्स को ओवरटेक कर सकते हो कम टाइम के अंदर में। ठीक है ना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाके एनरोल कर लो। अब यहां पर हम लोग समझते हैं यार कुछ टॉप ट्रिक्स एसएससी सीजीएल टियर 1 के पेपर के अंदर में, क्वेश्चंस के अंदर में आपको दिखाऊंगा कुछ टॉप ट्रिक्स फॉर एसएससी सीजीएल टियर 1 2024 सक्सेस। टॉप ट्रिक्स फॉर टियर 1 सक्सेस। ठीक है, जो भी ये जो ट्रिक्स है ना यार, ये सारे जो ट्रिक्स है ये मैं आपको बता दूं कि ये जुगाड़ ट्रिक्स हैं। ठीक है, मतलब आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो तो आप क्वेश्चन छोड़ देते हो, वहां क्वेश्चन ना छोड़ के आप ट्रिक्स लगा सकते हो, तुक्का मार सकते हो साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से, जिससे कि आपके श्योर शॉर्ट नंबर बढ़े। वो सारी चीजें आप यहां पर जो है देखोगे। एक एक करके मैं आपको 5 क्वेश्चन दिखाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, आपका दिमाग खुल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप देखो, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का क्यूब माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको आप सॉल्व कर सकते हो डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो, हर स्टूडेंट तो सॉल्व नहीं कर पाता ना, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो जुगाड़ क्या है, आप अपने मन से वैल्यू लेट कर लो। लेट a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1, अपने मन से वैल्यू लेट कर लो। उससे क्या होगा, 1 प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 का क्यूब 8, और ये कट जाएगा आपस में, तो ये आ जाएगा आपके पास में 8। ठीक है ना। अब ऑप्शंस में भी आप सेम सब्स्टिट्यूशन करो। 4 ऑप्शंस आपको जो दिए उसमें भी आप सेम सब्स्टिट्यूशन करो। a और b की जगह आप डालो 1, तो आपका क्या आ जाएगा, a माइनस बी 0 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये आ जाएगा 2। दूसरे ऑप्शन में आप देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, 6 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 8, ये आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखो वापस उसमें a माइनस बी है तो 0 हो जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपका आएगा माइनस 6 प्लस 1, इस टाइप का कुछ आएगा, है ना। तो आपके क्या हो गए, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। ऑप्शन बी को आप यहाँ पर एग्जाम में मार्क करके आ जाओ, आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ये जुगाड़ था, इसको हम कहते हैं अजम्पशन मेथड, जहां पर हम अपने मन से कोई वैल्यू लेट करके उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अपने मन से हमने ए बी की वैल्यू अज्यूम करी और सॉल्व कर लिया, वो भी कम टाइम के अंदर में, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। ठीक है ना। सो ये सब ऑल्टरनेटिव ट्रिक्स है, सब आपको सीखना पड़ेगा। राइट, सेकंड क्वेश्चन आप देखो, आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। कह रहा है 5x माइनस 5/x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए। आप इसको सॉल्व कर सकते हो नो डाउट, लेकिन अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो जुगाड़ क्या है। ठीक है, जुगाड़ से आप कैसे कर सकते हो कम टाइम के अंदर में। तो यहां पर आप देखो ध्यान से, आपको दिया हुआ है 5x माइनस 5/x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये आपको यहां पर दिया हुआ है ना। तो आप थोड़ा सा यहां पर देखने का ट्राई करो, थोड़ा सा आप यहां पर जो है देखने का ट्राई करो
इसको मैं कह सकता हूं ना -6 इक्वल्स टू -6 बोल सकता हूं मैं, यस और नो। आप x की वैल्यू प्रेडिक्ट करने का ट्राई करो थोड़ा सा। x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो इसमें, जैसे अगर मैं कहता हूं x इक्वल्स टू -1, लेट से आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं, तो मेरा क्या आएगा, यहां पर आएगा -5, है ना, -5, फिर ये आ जाएगा +5। अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता हूं तो ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं मान लो कुछ और लेने का ट्राई करूं, मतलब मेरे को बेसिकली क्या चाहिए, मेरे को बेसिकली ये चाहिए कि भाई इसका जो सॉल्यूशन है वो लगभग -6 के आसपास आ जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू लेट से लेता हूं -2 सपोज, तो ये कितना आ जाएगा मेरा -10 प्लस 5/2 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा -10 प्लस 5/2, मतलब कि -10 प्लस 2.5, ये लगभग मेरा आ जाएगा -7.5। तो देखो हम थोड़ा सा क्लोज पहुंच रहे हैं ना, थोड़ा सा हम क्लोज पहुंच रहे हैं। सपोज कर लो मैं x को लेता हूं -3, तो ये कितना आ जाएगा मेरा -15 प्लस 5/3 आ जाएगा। तो ये देखो हम बहुत दूर चले गए, ये हम क्या हुआ, बहुत दूर चले गए यहां पे। तो इसका मतलब मेरे को क्या समझ आ रहा है, यहां पे मेरा आया था 0, तो मेरे को -2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू चाहिए, प्रेडिक्ट करो। अगर मैं x को लेता हूं -1.8 रफली, तो मेरा क्या होगा, 5 इंटू -1.8 मतलब आएगा -9, और ये आ जाएगा मेरा +5/1.8। समझ रहे हो ना, 5/1.8 क्या आएगा, लगभग 3 के आसपास आएगा, है ना। 5/1.7 51/17 3 के आसपास आएगा। तो ये देखो लगभग जो है मेरे को ये -6 के आसपास दिख रहा है। या फिर अगर मैं x को लेता हूं -1.7, तो भी आप देखो 5 इंटू 1.7 कितना आएगा, -8.5 आएगा, प्लस 5/1.7 करूंगा तो ये कितना आएगा मेरा, 3 के आसपास आएगा। तो ये देखो -5.5 के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कुछ इस रीजन में लाई कर सकती है, कुछ इस रीजन में लाई कर सकती है। ये हमने थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके देख लिया। अब आप देखो इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लो। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x² प्लस 1/x²। तो x² अगर आप देखते हो 1.7, ये क्या है 1.7 टू 1.8 के आसपास है, उसका स्क्वायर करोगे आप प्लस 1 ये करोगे, तो ये तो बहुत छोटा नंबर आएगा आपका, ठीक है ना। इसको आप रफली देख सकते हो कितना आएगा ये आपका, ये आपका लगभग देखो आप जैसे आप जैसे 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है ना। 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो कुछ ये डेसिमल में आप देखोगे तो 3 के आसपास कुछ आएगा, है ना। 2.9 से 3 के आसपास कुछ आएगा ये। और अगर आप इसको भी ऐड कर लोगे तो 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, लगभग उस रेंज में। तो अब आप ऑप्शंस को तुक्का मार सकते हो। पहला ऑप्शन दिया 86/25 जो कि 3 पॉइंट समथिंग है, उसको आप तुक्का मार सकते हो। 43/12 भी आप देखोगे थोड़ा सा ज्यादा है ना, लेकिन वो भी इन द रेंज है 43/12। ऑप्शन सी और डी एकदम एलिमिनेट हो गए। 81/10 और 86/11 ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो गए, तो आप उसको एलिमिनेट कर लो। आप ए और बी में यहाँ पे तुक्का मार सकते हो, ठीक है। ज्यादा क्लोज यहाँ पर मेरे को जो है ऑप्शन ए की फील आ रही है, 3 पॉइंट समथिंग एकदम है थोड़ा सा, राइट। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए दिया हुआ है। अब इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, प्रॉपरली बोल रहा हूं, करने में उतना टाइम नहीं लगता। तो ऑप्शन एलिमिनेट, अगर आप 2 ऑप्शन भी शॉर्ट एलिमिनेट कर रहे हैं, आपको तुक्का मार देना चाहिए वहां पे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर आपका वहां पे फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। अब थर्ड क्वेश्चन आप देखो यहां पर क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है भैया sin² थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा -1। थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है आपका, और इसको सॉल्व करना है। आप इसको एक्चुअल मेथड से सॉल्व करने जाओगे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप थोड़ा सा यहां पर देखो, थीटा को 90 लोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर थीटा को लेट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर आप लोगे, तो आपका sin² थीटा आ गया 1 इक्वल्स टू 2 sin थीटा -1 आ गया आपका 2 - 1। तो ये LHS RHS क्या है, सेटिस्फाइड है। LHS इक्वल्स टू RHS। तो थीटा को 90 लेने से आपका काम हो रहा है। तो इसका मतलब आप सॉल्व कर लो, 1 प्लस कॉसेक 90 हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस 90 हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा आपका 2। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अब जैसे देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, इसको देखो कम टाइम में हो गया, ठीक है। तो मैनेज हो जाता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ट्रिक्स लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, आपको और जल्दी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 1, और आपको वैल्यू बताना है इसका। आप अपने मन से वैल्यू ले लो ना, आप x को ले लो 0, लेट x इक्वल्स टू 0, तो y आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x को 0 लेने से y आ जाएगा 1। अब आप जैसे आप एक्सप्रेशन में सॉल्व करोगे तो 8x³ 0 हो गया,
y क्यूब हो जाएगा आपका 1, तो माइनस साइन है तो -1 आ जाएगा और लास्ट वाला टर्म 6xy भी 0 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -1। और -1 देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। तो आपने मन से अपने x की वैल्यू 0 ले ली और y की वैल्यू 1 आ गया, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया फट से। तो जरूरत के हिसाब से आपको ट्रिक्स लगाना है, कहां कैसा ट्रिक्स लगाना है, रिस्क को प्रॉपर मैनेज करते हुए समझते हुए आपको जो है ट्रिक्स लगाना है। जब आप कोर्स के अंदर में एनरोल करोगे ना, ये जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, इसमें मैंने पूरा चीज ऑन स्पॉट तरीके से दिखाया है। एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है, मैं खुद आपको करके दिखाया हूं कैसे कैसे आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है, इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट कैसे आपको कम टाइम के अंदर में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना है और 40 से 50 नंबर आपको कैसे बढ़ाने हैं यहाँ पे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपका एग्जाम कल है, परसों है, कम टाइम में अगर आपको मार्क्स इंप्रूव करना है, पढ़ के आप नहीं कर सकते, बट तुक्का ट्रिक्स से आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में डेफिनेटली कर सकते हो। बहुत हाई एक्यूरेसी के ट्रिक्स आप इसमें देखोगे, तुक्का मारने के तरीके देखोगे, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, साइंटिफिक जुगाड़ ट्रिक्स, सब कुछ इसके अंदर में कवर्ड है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ जाके अभी एनरोल करो, आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। राइट, एक और क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर हम देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है। ठीक है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसमें हम कैसे तुक्का मारे, मान लो आप सॉल्व कर पा रहे हो तो कर लो, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे, देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 6.8 6.9 के आसपास होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो ये x अगर 6.9 होगा तो फिर 1/6.9 जो है वो एड अप होकर 7 के आसपास आएगा, है ना, कुछ इस रेंज में होगा, 6.8 टू 6.9। क्योंकि जैसे ही आप x को 7 लोगे तो 7 प्लस 1/7 बढ़ जाएगा 7 से, तो 7 से थोड़ा सा छोटा चाहिए, 6.8 6.9 कुछ उस रेंज में होगा। तो 6.8 6.9 प्लस 1/6.8 6.9 उस रेंज में करोगे तो क्लोज टू 7 आएगा। तो आप उसके हिसाब से क्लोज तुक्का मार सकते हो। आपको दिया x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना है, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 6.8 से 6.9 के बीच में कुछ वैल्यू अगर है तो उसका आप स्क्वायर करोगे तो 49 से कम आएगा, है ना, इन द रेंज ऑफ 46 47 48 ऐसा कुछ आएगा। और ये जो है ये नेग्लिजिबल है, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन दैट बिग नंबर वो आपको बहुत छोटा नेग्लिजिबल नंबर देगा। ठीक है, तो इसका जो आप तुक्का मार सकते हो ना, आप देखो ऑप्शन ए जो है वो आप तुक्का मार सकते हो 47। ठीक है, इसको आप तुक्का मार सकते हो 47, क्योंकि बाकी ऑप्शन देखो 49 नहीं, 49 से थोड़ा कम ही है, क्योंकि ये तो एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा ना। 61 बड़ा हो गया, 51 बड़ा हो गया, तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए 47, उसको आप यहां पर तुक्का मार सकते हो। इस क्वेश्चन को आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्व आप करो, लेकिन जहां आप फंस रहे हो वहां जुगाड़ भी आपको पता होना चाहिए ना, वहीं तो आप बाकी बच्चों से आगे बढ़ते हो। आप बाकी बच्चों से आगे कहां बढ़ोगे, आप भी 100 नंबर ला रहे हो, बाकी बच्चे भी 100 नंबर ला रहे हैं, तो आप आगे नहीं बढ़े ना। 100 नंबर के बाद में जब दोनों बच्चे की क्षमता खत्म हो गई, वहां पे जो बच्चा ट्रिक्स एंड चीट कोड से एक्स्ट्रा नंबर बूस्ट कर ले, अपने अंदर के इंजीनियरिंग जुगाड़ एबिलिटी को यूज करके नंबर बढ़ा ले, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में प्रॉपर ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जुगाड़ तरीके से अगर मार्क्स बूस्ट कर ले, तो वो बच्चा की रैंक ज्यादा आ जाती है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, वही तो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो ये सारे ट्रिक्स इज लाइक अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर यू, कि जितनी भी पढ़ाई आपने करी है, एक्स्ट्रा मार्क्स बूस्ट करने के लिए आपको ये ट्रिक्स जो है आने चाहिए, आपके एग्जाम में बहुत हैंडी होते हैं, आपको अच्छा खासा मैक्सिमम पोटेंशियल स्कोर तक आपके रीच करके लेके जाते हैं। ठीक है, चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।